हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारकों के बारे में। कौन कौन से संभाग में कौन कौन से राज्य संरक्षित स्मारक हैं, कौन कौन से जिलों में है, सर्वाधिक संख्या किस जिले में है, सबसे कम किस में है और कहाँ नहीं पाए जाएंगे, ये सारा चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग संभाग वाइज सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला, संरक्षित स्मारक होते क्या है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे सारे पुरा स्मारक या ऐतिहासिक स्मारक जो केंद्र संरक्षित स्मारक की सूची में नहीं आते, ध्यान रखिएगा, ये केंद्र संरक्षित स्मारक की सूची में नहीं आते, तथा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 126 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह राज्य संरक्षित स्मारक कहलाता है। क्लियर है? दो एक्ट की यहाँ पे बात की गई है, प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 और साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इन दोनों के अधीन वो क्या रहे? राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, वो क्या कहलाता है? राज्य संरक्षित स्मारक कहलाता है। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारकों के बारे में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 58 राज्य संरक्षित स्मारक हैं एज ऑन डेट। भविष्य में इसकी संख्या बढ़ सकती है, तो अभी आप वीडियो देखेंगे तो अभी इसकी संख्या कितनी है? 58 है। संभाग वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नीचे से स्टार्ट करेंगे, बस्तर संभाग से। बस्तर संभाग के राज्य संरक्षित स्मारक कौन कौन से, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, जो बस्तर संभाग है इसमें कुल 7 जिले हैं। इन 7 जिलों में 3 जिलों में आपको राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे। कौन कौन से 3 जिले? पहला है आपका दंतेवाड़ा, दूसरा है बस्तर और तीसरा है कोंडागांव। 3 जिलों में ही आपको क्या मिलेंगे? राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। स्टार्ट करते हैं दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में सबसे पहला जो हमारा राज्य संरक्षित स्मारक है वो है बत्तीसा मंदिर। कहाँ का? बारसूर का। आपको पता होगा इसको बत्तीसा मंदिर क्यों बोलते हैं? 16 खंभे वाले हैं ये, 16 दूनी 32 खंभे। इसके बारे में मैं ऑलरेडी छिंदक नागवंश वाले वीडियो में कवर कर चुका हूं। दंतेवाड़ा जिले में सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, कौन सा? बत्तीसा मंदिर। कहाँ में है ये? बारसूर में, बारसूर दंतेवाड़ा में। अगला जिला हम लोग पहुंच जाते हैं बस्तर जिला। बस्तर जिले में आप याद रखिएगा, बस्तर जिले में आपको मिलते हैं लगभग 4 अलग अलग राज्य संरक्षित स्मारक, जिसमें से जो पहला नाम मिलता है वो है शिव मंदिर सिंघाईगुड़ी चित्रकूट। पहला कौन सा है? शिव मंदिर सिंघाईगुड़ी चित्रकूट। बस्तर में ही दूसरा राज्य संरक्षित स्मारक है गुमड़ापाल का शिव मंदिर। याद रखिएगा, गुमड़ापाल शिव मंदिर दूसरा है। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बस्तर में चले जाएं तो वो है गुड़ियारी का शिव मंदिर, जो केसरपाल में है। गुड़ियारी शिव मंदिर कहाँ स्थित है? केसरपाल, बस्तर में। और अंतिम अगर देखें तो हमारा अंतिम कौन सा है? छिंदगांव का शिव मंदिर। देखिए, छिंदगांव के शिव मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे है, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो बस्तर जिले में हमको कुल कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। कौन कौन सा? सिंघाईगुड़ी का शिव मंदिर, गुमड़ापाल का शिव मंदिर, केसरपाल का गुड़ियारी शिव मंदिर और छिंदगांव का शिव मंदिर। चारों ही शिव मंदिर हैं। बत्तीसा मंदिर भी याद रखिएगा शिव मंदिर ही है, जो दंतेवाड़ा में देखे थे। ठीक है, मेजोरिटी आपको राज्य संरक्षित स्मारक में शिव मंदिर ही मिलेंगे, मेजोरिटी। कुछ ऐसे हैं जो शिव मंदिर नहीं है, उसके अलावा बाकी आपको जितने मिलेंगे सब क्या है? महादेव मंदिर या शिव मंदिर हैं। सिंघाईगुड़ी, गुमड़ापाल, केसरपाल और छिंदगांव, ये 4 क्या हैं? बस्तर में स्थित हैं। चारों ही क्या हैं? राज्य संरक्षित स्मारक हैं। बस्तर संभाग के अगले जिले में पहुंच जाते हैं। हमारा जो अगला जिला है वो है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले में आपको क्या मिलता है? तो कोंडागांव जिले में आपको 2 राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे। सबसे पहला जो स्मारक है उसका नाम है प्राचीन टीला स्थित बुद्ध प्रतिमा भोंगापाल। और इसको आप चाहे पढ़ना तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल हो जाएगा तो सेशन लेंदी हो जाता है, लेकिन जो फैक्ट आपको मिलता है वो मैं यहाँ कवर करा दे रहा हूँ। दूसरा कोंडागांव में एक और है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका है प्राचीन टीले ईंटों के से निर्मित गढ़ धनोरा। ये ईंटों के टीले, आप इसको अगर याद होगा तो मैं इसको बताया था केंद्र संरक्षित स्मारक में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकमात्र ऐसा संरक्षित स्मारक है जो केंद्र में भी आता है और राज्य दोनों के संरक्षित में आता है। प्राचीन टीले जो ईंटों के हैं, कहाँ पे? गढ़ धनोरा, कोंडागांव में। तो इस प्रकार कोंडागांव में हमको 2 मिलते हैं राज्य संरक्षित स्मारक। एक है आपका प्राचीन टीला स्थित बुद्ध प्रतिमा और दूसरा ईंटों से निर्मित प्राचीन टीला गढ़ धनोरा। एक है भोंगापाल और दूसरा गढ़ धनोरा। ये जो 7वां नंबर का आपको मैं बताया, ये गढ़ धनोरा वाला राज्य संरक्षित भी है और साथ ही केंद्र संरक्षित भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बस्तर संभाग में कुल 7 अलग अलग स्थान देखे। क्लियर है? अब पहुंच जाते हैं हम लोग कौन से संभाग में? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के राज्य संरक्षित स्मारक। रायपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं और 5 जिलों में आपको राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे, जिसमें से पहला नाम आपका है धमतरी, दूसरा गरियाबंद, तीसरा रायपुर, चौथा महासमुंद
और 5वां बलौदा बाजार भाटापारा। रायपुर संभाग में याद रखिएगा, यहाँ पे राज्य संरक्षित कुल 13 स्मारक मिलेंगे। कौन कौन से, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे जिले धमतरी से। धमतरी जिले में हमको क्या मिलेगा, तो धमतरी जिले में याद रखिएगा कर्णेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। कहाँ पे, सिहावा में। पहला राज्य संरक्षित स्मारक आपके रायपुर संभाग का धमतरी जिले का कर्णेश्वर महादेव मंदिर सिहावा। धमतरी में आपको एक ही मिलेगा। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग कौन सा जिला, गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में याद रखिएगा 2 राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे। सबसे पहला नाम मिलता है कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम और दूसरा नाम है फड़िकेश्वर नाथ महादेव मंदिर फिंगेश्वर। पहला नाम क्या है, कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम और दूसरा नाम है फड़िकेश्वर नाथ महादेव मंदिर फिंगेश्वर। ये दोनों गरियाबंद जिले में है। जबकि कर्णेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये धमतरी में है, कर्णेश्वर। और गरियाबंद में आपके 2 मिलेंगे, एक राजिम में कुलेश्वर महादेव और फिंगेश्वर में फड़िकेश्वर नाथ महादेव। ये दोनों भी क्या है, शिव मंदिर है। गरियाबंद जिले के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं कौन सा जिला, रायपुर जिला। रायपुर जिले में पहला जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो याद रखिएगा चंदखुरी का शिव मंदिर। दूसरा नाम मिलता है आपको प्राचीन ईंटों का मंदिर जो नवा गांव में है, ये भी शिव मंदिर है, याद रखिएगा। और तीसरा जो नाम मिलता है रायपुर जिले का वो है शिव मंदिर गिरौद। गिरौदपुरी नहीं है, याद रखिएगा। शिव मंदिर गिरौद जो है ये रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, जबकि गिरौदपुरी अगर चल जाए तो आप बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार रायपुर जिले में हम 3 जगह देखें कौन कौन सा। एक है आपका चंदखुरी का शिव मंदिर, दूसरा है नवागांव का प्राचीन ईंटों से निर्मित मंदिर और तीसरा है गिरौद का शिव मंदिर। अब हम लोग पहुंच जाते हैं, चौथा हमारा जो जिला है वो है महासमुंद जिला। महासमुंद जिले में याद रखिएगा आपको महासमुंद में भी 3 मिलेंगे। कौन कौन सा, तो पहला नाम जो मिलता है वो है जगन्नाथ मंदिर खल्लारी। ठीक है, इसको नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। खल्लारी का जो देवपाल मूची के द्वारा बनाया गया था वो वही मंदिर है, ये जगन्नाथ मंदिर या नारायण मंदिर खल्लारी। इसके अलावा सिरपुर में आपको 2 मिलते हैं। पहला जो मिलता है वो है आनंद प्रभु कुटी विहार और दूसरा सिरपुर में मिलता है स्वास्तिक विहार। दोनों बौद्ध विहार हैं, याद रखिएगा। तो महासमुंद में हमको कुल कितने मिल गए, 3 मिल गए। पहला है जगन्नाथ मंदिर खल्लारी, दूसरा है आनंद प्रभु कुटी विहार और तीसरा स्वास्तिक विहार। इस प्रकार से महासमुंद जिले में भी हमको 3 मिल गए, रायपुर में भी 3 मिल गए, गरियाबंद में 2 और धमतरी में 1। कितने हो गए, 3 3 6 3 9। अब अगला हम लोग पहुंच जाते हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में। इसमें हमको कुल 4 मिलेंगे, तो यहां से हो जाएंगे 9 4 13। कौन कौन से जगह मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बलौदाबाजार भाटापारा में जो पहला नाम मिलता है वो है सिद्धेश्वर मंदिर पलारी का। जब भी ये स्वर लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा वो क्या मंदिर है, शिव मंदिर है। जैसे महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, ये जो स्वर रहता है वो हर चीज, जब भी स्वर लगा किसी मंदिर में तो वो किसका मंदिर होगा, भगवान शिव का मंदिर होगा। तो सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, पलारी में है, बलौदाबाजार भाटापारा जिले में। इसके अलावा डमरू में स्थित है एक प्राचीन भग्न मंदिर। प्राचीन भग्न मंदिर डमरू का जो मंदिर है ये भी भगवान शिव का ही मंदिर है। इसके बाद मावली देवी मंदिर है आपका कहाँ पे, तरपोंगा। मावली देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तरपोंगा में। वास्तव में ये जो मावली देवी मंदिर है ये माता रानी का मंदिर है, याद रखिएगा। माता रानी का ये मंदिर है मावली देवी मंदिर। इसके बारे में कुछ फैक्ट है मावली देवी मंदिर के बारे में, इसको अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मावली देवी वास्तव में महिषासुर मर्दनी का ही एक प्रतिमा है। अगला देखते हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जो अंतिम है वो है चितावरी देवी मंदिर। धोबनी में स्थित है चितावरी देवी मंदिर। इस प्रकार से हम लोगों ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कुल कितने राज्य संरक्षित स्मारक देखे, 4। सिद्धेश्वर मंदिर पलारी का, प्राचीन भग्न मंदिर डमरू का, ये दोनों क्या है, भगवान शिव के मंदिर है। जबकि मावली देवी मंदिर तरपुंगा और चितावरी देवी मंदिर धोबनी, ये दोनों जो है वो माँ दुर्गा या शक्ति के मंदिर हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रायपुर संभाग के बाद दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग के राज्य संरक्षित स्मारक। दुर्ग संभाग में आपको याद रखना है कुल 7 जिले हैं। इसमें से 2 जिले राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से जिलों में मिलेगा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद में आपको क्या मिलेगा, राज्य संरक्षित स्मारक मिलेगा। क्लियर है। इसमें एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं, जो दुर्ग संभाग है इसमें कुल 23 आपको क्या मिलेंगे, राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे, जो कि सर्वाधिक हैं। और इस 23 सर्वाधिक में याद रखिएगा किसी संभाग में अगर सर्वाधिक राज्य संरक्षित स्मारक है तो वो कौन सा संभाग है, दुर्ग संभाग है। और अगर किसी जिले में पूछा जाए सर्वाधिक किस जिले में है तो 12 स्थित है आपके कहाँ, सिर्फ और सिर्फ बालोद जिले में। सर्वाधिक किसी जिले में अगर राज्य संरक्षित स्मारक की बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ मिलेगा आपको, बालोद जिले में कुल 12 मिलेंगे। बालोद 12 ऐसे करके भी आप याद रख लीजिएगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे दुर्ग संभाग के राज्य संरक्षित स्मारक। सबसे पहले बात करते हैं कबीरधाम जिले का। कबीरधाम जिले में याद रखिएगा सबसे पहला जो नाम मिलता है कबीरधाम जिले में, वैसे 3 आपके राज्य संरक्षित स्मारक हैं, तीनों फड़ी नागवंशीय शासकों द्वारा निर्मित मंदिर हैं। पहला नाम मिलता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरम देव मंदिर, जो कि छपरी ग्राम में स्थित है। दूसरा नाम मिलता है छपरी ग्राम में ही स्थित मड़वा महल, ये भी कहाँ है, छपरी में स्थित है। तीसरा जो नाम है वो है छेरकी महल, जो कि चौरा में स्थित है। चौरा ग्राम कबीरधाम जिले में छेरकी महल, जहां से बकरी की गंध आती है। इन सब के बारे में फड़ी नागवंश वाला वीडियो था, उसमें मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो कबीरधाम जिले में हमको कुल कितने मिल गए राज्य संरक्षित स्मारक? तो 3 मिल गए। पहला है भोरम देव मंदिर छपरी का, दूसरा मड़वा महल छपरी में ही स्थित है, और तीसरा छेरकी महल चौरा ग्राम में स्थित है। ये तीनों क्या है, कबीरधाम जिले के राज्य संरक्षित स्मारक हैं। अब पहुंच जाते हैं हम लोग खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में एक आपका मंदिर मिलेगा, गंडई के समीप है बिरखा, वहां पे है शिव मंदिर घटियारी। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर घटियारी बिरखा, या गंडई से ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो मंदिर है शिव मंदिर, ये क्या है, राज्य संरक्षित स्मारक है। आपको खैरागढ़ छुई खदान गंडई में सिर्फ एक ही मिलेगा, कौन सा? शिव मंदिर घटियारी बिरखा। क्लियर है। अगला जिला हम लोग पहुंच जाते हैं। अगला जो हमारा जिला है दुर्ग संभाग का, वो है बेमेतरा जिला। इसमें बेमेतरा में कुल कितने मिलते हैं? तो 3 मिलते हैं। पहला जो नाम है वो याद रखिएगा शिव मंदिर सहसपुर। सहसपुर में शिव मंदिर भी है, सहसपुर में आपका बजरंगबली का भी मंदिर है। दोनों मंदिर ही क्या है, आपके राज्य संरक्षित स्मारक है। तो पहला देख लिए शिव मंदिर सहसपुर, और दूसरा देखेंगे बजरंगबली का मंदिर, वो भी सहसपुर में। दोनों लगभग सेम प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों मंदिर अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आसपास ही हैं दोनों मंदिर, लेकिन अलग अलग हैं। वास्तुकला लगभग सेम लगती है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, शिव मंदिर सहसपुर और बजरंगबली मंदिर सहसपुर, ये दोनों क्या है, राज्य संरक्षित स्मारक हैं। इसके अलावा बेमेतरा के देवकर में है घुघुस राजा मंदिर। घुघुस राजा मंदिर देवकर, ये भी क्या है, राज्य संरक्षित स्मारक है। तो इस प्रकार से बेमेतरा में कुल 3 राज्य संरक्षित स्मारक देखते हैं। पहला है शिव मंदिर सहसपुर, दूसरा है बजरंगबली मंदिर सहसपुर, और तीसरा है घुघुस राजा मंदिर देवकर। ये तीनों क्या हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य संरक्षित स्मारक हैं। बेमेतरा जिले के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं दुर्ग संभाग के मुख्यालय जिला अर्थात दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में कुल 4 राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे। सबसे पहला जो नाम मिलता है वो है आपका नगपुरा का शिव मंदिर। शिव मंदिर नगपुरा, यहां आप देख पाएंगे तो शिव मंदिर नगपुरा जिला दुर्ग, ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसके अलावा नगपुरा में स्थित है नागदेव मंदिर। नगपुरा में कौन सा मंदिर स्थित है? तो नागदेव मंदिर। ये नागदेव मंदिर वास्तव में एक क्या है, जैन मूर्ति यहाँ स्थापित है, पार्श्वनाथ की मूर्ति है, ये याद रखिएगा, पार्श्वनाथ की मूर्ति है। लेकिन इसको जैन मंदिर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, नागदेव मंदिर कहा जाता है। नागदेव मंदिर कहाँ? नगपुरा। इसके पश्चात दुर्ग जिले में ही आपको बानबरद, जो आप नाम सुने होंगे, बानाबरद या बानबरद, वहां पे स्थित है चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। बानबरद या बानाबरद में चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर के इस कुंड में जो गौ हत्या हुई रहती है उसके लिए स्नान किया जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। चौथा और अंतिम जो दुर्ग जिले का राज्य संरक्षित स्मारक है वो है बुढ़ेश्वर शिव मंदिर तथा चतुर्भुजी मंदिर, कहाँ का? धमधा का। ठीक है, बुढ़ेश्वर शिव मंदिर और चतुर्भुजी मंदिर कहाँ? धमधा। ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक है। तो इस प्रकार से दुर्ग जिले में हम लोगों ने 4 राज्य संरक्षित स्मारक देखे। कौन कौन से? शिव मंदिर नगपुरा, नागदेव मंदिर नगपुरा, चतुर्भुजी विष्णु मंदिर बानबरद, और बुढ़ेश्वर शिव मंदिर तथा चतुर्भुजी मंदिर धमधा। ये चारों आपको कहाँ मिल गए? दुर्ग में। क्लियर है, दुर्ग में 4, बेमेतरा में 3, आपका कबीरधाम में 3, और खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 1। तो कितना हो गया? 3 दूने 6 और 5 11 हो गए। और 12 कुल आपके कहाँ मिलेंगे? इकलौते 12 जो हैं वो मिलेंगे बालोद में। बालोद जिले में सबसे पहला चीज 5 हमको महापाषाणीय स्मारक मिलेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? तो पहला नाम मिलता है महापाषाणीय स्मारक धनोरा, दूसरा नाम मिलता है महापाषाणीय स्मारक करही भदर, तीसरा नाम है महापाषाणीय स्मारक करका भाट, चौथा है महापाषाणीय स्मारक मुजगहन, पांचवा और अंतिम नाम है महापाषाणीय स्मारक कुलिया। कुलिया से मृदभांड भी मिले हैं, तो महापाषाणीय स्मारक कुलिया। बालोद जिले में कुल 5 महापाषाणीय स्मारक ही हमको प्राप्त होंगे, जो क्या है, राज्य संरक्षित हैं। एक है धनोरा का महापाषाणीय स्मारक, दूसरा करही भदर का, तीसरा करका भाट का, चौथा मुजगहन का, और पांचवा है कुलिया का। ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, धनोरा, करही भदर, करका भाट, मुजगहन, कुलिया, ये किस जिले में है, नाम दे देता है।
तो इसलिए नाम देता है, यहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 5 ऐसे जो पूरा महापाषाणीय स्मारक थे। इसके अलावा राज्य संरक्षित स्मारक में और बहुत सारी स्मारकें मिलेंगी। अभी 5 हुआ है और 7 हमको और जानना है, कुल 12 मिलते हैं। तो चलिए, बाकी 7 में से पहला जो नाम मिलता है वो है बहादुर कलारिन की माची। पहला नाम कौन सा है? बहादुर कलारिन की माची। इनके नाम से ही, बहादुर कलारिन के नाम से अभी राज्य अलंकरण सम्मान भी चालू किया गया है इसी साल से। ठीक है, तो बहादुर कलारिन की जो माची है वो कहाँ स्थित है? चिरचारी बालोद में। ये भी क्या है? राज्य संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा बालोद का कपिलेश्वर मंदिर समूह और उसकी जो तालाब है या बावड़ी है, ये वाला, ये भी क्या है? राज्य संरक्षित स्मारक है। कपिलेश्वर मंदिर समूह एवं बावड़ी कहाँ है? बालोद जिले में। इसके पश्चात पलारी का जो शिव मंदिर है, बालोद के पलारी का, याद रखिएगा पलारी आपके कहाँ मिलेगा? बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी मिलेगा, बट ये कौन सा है? बालोद का पलारी शिव मंदिर है। ठीक है, ये भी क्या है? राज्य संरक्षित स्मारक है। इसके पश्चात बालोद जिले में शिव मंदिर एक स्थित है, कहां पर? जगन्नाथपुर। तो जगन्नाथपुर का शिव मंदिर भी क्या है? राज्य संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा कुकुरदेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो खपरी में स्थित है। खपरी का कुकुरदेव मंदिर, ये भी आपके राज्य संरक्षित स्मारक में आता है। इसके अलावा बालोद में है आपका मढ़ियापाट ध्वस्त मंदिर, जिसको पाटेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। कौन सा धाम? पाटेश्वर धाम या फिर मढ़ियापाट ध्वस्त मंदिर। कहाँ स्थित है? तो डोंडी लोहारा में स्थित है। और अंतिम अगर हम लोग देखें बालोद जिले का, तो वो है प्राचीन मंदिर ढोंडी। प्राचीन मंदिर डोंडी। देखिए, डोंडी लोहारा अलग है और डोंडी अलग है। तो डोंडी में आपका प्राचीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी शिव मंदिर है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें बालोद जिले में कुल 12 नाम मिलते हैं। कौन कौन से 12 नाम? पहला नाम मिलता है आपको महापाषाणीय स्मारक धनोरा, महापाषाणीय स्मारक करहीभदर, महापाषाणीय स्मारक करकाभाट, महापाषाणीय स्मारक मुजगहन और महापाषाणीय स्मारक कुलिया। ये जो 5 नाम हैं ये महापाषाणीय स्मारक हैं। तो आप यही नाम देखिए, धनोरा, करहीभदर, करकाभाट, मुजगहन और कुलिया। बाकी के जो 7 नाम हैं, इसमें से बहादुर कलारिन की माची चिरचारी, कपिलेश्वर मंदिर समूह एवं बावड़ी, ये बालोद में ही है। इसके बाद शिव मंदिर पलारी, शिव मंदिर जगन्नाथपुर, कुकुरदेव मंदिर खपरी, पाटेश्वर धाम या फिर मढ़ियापाट ध्वस्त मंदिर डोंडी लोहारा और प्राचीन मंदिर डोंडी। ये 7 नाम जो हैं ये अलग से हैं। ठीक है, और 5 क्या हैं? आपके महापाषाणीय स्मारक वाले हैं। तो इस प्रकार से बालोद जिले में कुल 12 राज्य संरक्षित स्मारक हैं, जो किसी जिले के हिसाब से सर्वाधिक हैं। ठीक है, अब पहुंच जाते हैं हम लोग अगले जिले में, जो छत्तीसगढ़ का न्यायधानी कहा जाने वाला संभाग है, वो है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के राज्य संरक्षित स्मारक, तो बिलासपुर संभाग में याद रखिएगा, यहाँ पे आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, ये 3 जिले ऐसे हैं जिसमें राज्य संरक्षित स्मारक नहीं मिलेंगे। कौन कौन सा? गौरेला पेंड्रा मरवाही, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। बाकी के जो जिले हैं उसमें आपको क्या मिलेगा? राज्य संरक्षित स्मारक, जिसमें पहला नाम मिलता है कौन सा? मुंगेली जिला। उसके बाद बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला और रायगढ़ जिला। इन जिलों में आपको क्या प्राप्त होंगे? राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हमारे मुंगेली जिले से। मुंगेली जिले में आपको एक राज्य संरक्षित स्मारक मिलेगा। कौन सा? वो है धूमेश्वर महादेव मंदिर या धूमनाथ शिव मंदिर। अब आप देखेंगे ये धूमनाथ शिव मंदिर है, यहाँ पे माता का एक मूर्ति है, लाल रंग की प्रतिमा है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वास्तव में ये जो मंदिर है कलचुरी काल में निर्मित है। ये धूमनाथ या धूमेश्वर शिव मंदिर को समर्पित है, लेकिन सिंदूर पुती हुई मूर्ति स्थापित कर दी गई है, इसलिए इसको धूमेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है या पूजा जाता है। तो धूमनाथ महादेव मंदिर या धूमेश्वरी देवी मंदिर बोला जाए तो एक ही है। कहाँ स्थित है? मुंगेली में। और ये क्या है? आपका राज्य संरक्षित स्मारक है। अब पहुंच जाते हैं हमारे बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले में याद रखिएगा कुल 4 राज्य संरक्षित स्मारक हैं, जिसमें जो पहला नाम मिलता है वो है रतनपुर का मां महामाया मंदिर। दूसरा नाम मिलता है आपके अमेरिकापा ताला गांव का देवरानी और जेठानी मंदिर। तीसरा कौन सा? किरारी गोढ़ी का प्राचीन शिव मंदिर। और चौथा और अंतिम नाम है गनियारी का शिव मंदिर। गनियारी शिव मंदिर याद रखिएगा, ये हमारा क्या है? बिलासपुर जिले का चौथा राज्य संरक्षित स्मारक है। कौन कौन से राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे? तो 4 मिलेंगे। पहला है महामाया देवी मंदिर, मां महामाया मंदिर रतनपुर। दूसरा है देवरानी जेठानी मंदिर अमेरिकापा ताला गांव। तीसरा प्राचीन शिव मंदिर किरारी गोढ़ी और चौथा है शिव मंदिर गनियारी। अब पहुंच जाएंगे हम लोग कौन सा जिला? कोरबा जिला। कोरबा जिला में याद रखिएगा हमारे कोरबा में क्या मिलता है? तो एक स्थान है, कौन सा? कुदुरमाल। कोरबा के कुदुरमाल में स्थापित है कबीरपंथी सदगुरुओं की 3 मजार। ये जो मजार है कुदुरमाल में स्थित है और ये भी क्या है? राज्य शासन द्वारा संरक्षित है, अर्थात राज्य संरक्षित स्मारक है। क्लियर है? कोरबा जिले के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जांजगीर चांपा जिले में।
जांजगीर चांपा जिले के खरौद में स्थित है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, और यह मंदिर भी क्या है, राज्य संरक्षित स्मारक है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ, खरौद। यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, मुंगेली में एक था, बिलासपुर में 4 थे, कुल मिला के 4 3 7 हो गए। 8वां अंतिम जो रहेगा वो कहाँ मिलेगा, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में आप लोगों ने नाम सुना होगा सिंघनपुर की गुफा, जो चित्रित शैलाश्रय है। तो चित्रित शैलाश्रय सिंघनपुर, ये भी क्या है, राज्य संरक्षित स्मारक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिलासपुर संभाग के कुल 8 राज्य संरक्षित स्मारकों के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं सरगुजा संभाग के राज्य संरक्षित स्मारक। याद रखिएगा, सरगुजा संभाग में सिर्फ और सिर्फ सरगुजा और बलरामपुर में आपको राज्य संरक्षित स्मारक मिलेगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर, इन किसी भी जिलों में राज्य संरक्षित स्मारक नहीं है। सिर्फ 2 ही जिलों में आपको मिलेंगे। कहाँ कहाँ, एक है आपका सरगुजा और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा याद रखिएगा बलरामपुर। सरगुजा में कितने मिलेंगे, तो याद रखिएगा सरगुजा में आपको 4 नाम मिलेंगे और बलरामपुर में 3 नाम मिलेंगे। इस प्रकार से कुल 7 आपको किस में मिलेंगे, सरगुजा संभाग में मिलेंगे, 8 बिलासपुर संभाग में मिलेंगे। क्लियर है। सरगुजा संभाग में कौन कौन सा जिला जिसमें राज्य संरक्षित स्मारक है, तो याद रखिएगा सरगुजा जिला और साथ ही बलरामपुर रामानुजगंज जिला, ये दोनों जिले हैं सरगुजा संभाग के जिसमें राज्य संरक्षित स्मारक है। स्टार्ट करते हैं हमारे सरगुजा जिला से। सरगुजा जिला में याद रखिएगा जो पहला नाम मिलता है वो है आपका देव टिकरा का शिव मंदिर। देव टिकरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है, सरगुजा जिले में। दूसरा जो नाम मिलता है सरगुजा जिले में वो भी देव टिकरा में स्थित है, जिसको कहा जाता है देवी का मंदिर या छेरका देउल। छेरका देउल या देवी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है, देव टिकरा सरगुजा। सरगुजा में ही एक और देउर मंदिर है, याद रखिएगा ये छेरका देउल है और एक देउर मंदिर है, वो कहाँ स्थित है, देउर मंदिर, तो याद रखिएगा महारानीपुर सरगुजा में स्थित है देउर मंदिर। देउर मंदिर महारानीपुर के बारे में कुछ फैक्ट है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सरगुजा जिले में मिलता है वो है सरगुजा जिले का सतमहला मंदिर, जो कलचा भदवाही में स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर, सतमहला मंदिर, सतमहला मंदिर कलचा भदवाही। तो इस प्रकार से सरगुजा जिले में हम लोग के पास 4 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। कौन कौन से, एक है देव टिकरा का शिव मंदिर और दूसरा है देव टिकरा का देवी मंदिर, जिसको छेरका देउल भी कहा जाता है। साथ ही महारानीपुर का देउर मंदिर और सतमहला मंदिर कलचा भदवाही का। इस प्रकार से सरगुजा जिले में कितने मिल गए, 4। अब पहुंच जाते हैं हम लोग बलरामपुर जिले में, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में। इसमें हमको 3 आपको राज्य संरक्षित स्मारक मिलेंगे। जो पहला नाम मिलेगा वो क्या है, तो बेलसर या फिर हर्रा टोला का शिव मंदिर। बेलसर जगह है, उसमें हर्रा टोला का शिव मंदिर स्थित है। दूसरा है ध्वस्त शिव मंदिर डीपाडीह। डीपाडीह में आपको 2 मिलेंगे, एक है ध्वस्त शिव मंदिर साला भवन के पास, ये ध्यान रखिएगा साला भवन के पास डीपाडीह, और दूसरा मिलेगा ध्वस्त मंदिर रानी तालाब के पास। एक है साला भवन के पास और दूसरा क्या है, रानी तालाब के पास डीपाडीह में ही। तो इस प्रकार से बलरामपुर रामानुजगंज में हमारे पास 3 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। कौन कौन सा, हर्रा टोला बेलसर का शिव मंदिर, ध्वस्त शिव मंदिर साला भवन के पास डीपाडीह और ध्वस्त शिव मंदिर रानी तालाब के पास डीपाडीह। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कुल हम लोगों ने, अगर क्रम आपको पता होगा तो 58 जो राज्य संरक्षित स्मारक है उसको देख लिया। इसको थोड़ा सा जूम आउट अगर करें तो इस प्रकार से हमारा जो मैप है, इतने क्षेत्रों में हम लोगों को क्या मिला, राज्य संरक्षित स्मारक मिला। अब इसमें जिसमें नहीं है मैं उसको अलग से कलर कर दिया हूं, ध्यान दीजिएगा। सरगुजा संभाग में आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर, इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, राज्य संरक्षित स्मारक नहीं मिलेगा। साथ ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति जिला और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला बिलासपुर संभाग में, इन तीनों जिलों में नहीं मिलेगा। दुर्ग संभाग की अगर मैं बात करूं तो दुर्ग संभाग में राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इन दोनों जिलों में नहीं मिलेगा। और बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा, इन 4 जिलों में आपको क्या नहीं मिलेगा, राज्य संरक्षित स्मारक देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सभी जिलों में, संभाग के सभी जिलों में राज्य संरक्षित स्मारक हैं, तो एकमात्र आपका रायपुर संभाग है जिसके संभाग के सभी जिलों में राज्य संरक्षित स्मारक विद्यमान है। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका ये चीज, और ये हमारा जो ब्लैंक है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है, सरगुजा संभाग में आपको 2 जगह मिलते हैं, सरगुजा में 4 है और बलरामपुर में आपका क्या है, 3 है। मतलब सरगुजा संभाग में कुल कितने मिल गए, 7। अगर बात करें बिलासपुर संभाग का, बिलासपुर संभाग में कितने नाम मिल गए, 8। बस्तर संभाग की अगर बात करें, बस्तर संभाग में याद रखिएगा दंतेवाड़ा में आपको 1 नाम मिलता है, बस्तर में 4 नाम मिलते हैं, यहाँ कोंडागांव में 2 नाम। तो इस प्रकार से बस्तर संभाग में हमको 7 नाम मिलते हैं।
यहाँ अगर देखा जाए आपके दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में बालोद में अकेले 12 हैं और कुल मिलाकर दुर्ग संभाग में 23 नाम मिलते हैं और बचे हुए जितने हैं वो आपके किस में हैं, रायपुर संभाग में हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य संरक्षित स्मारक कौन कौन से जिलों में हैं, कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।